हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डायनेमिक एरे के कॉन्सेप्ट को सी लैंग्वेज के अंदर यूजिंग कैलॉग फंक्शन। इससे ठीक पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट को सीखा था, मतलब कि डायनेमिक एरे के कॉन्सेप्ट को ही सीखा था यूजिंग मैलॉक फंक्शन। अब सवाल ये उठता है कि सेम कॉन्सेप्ट को कैलॉग फंक्शन से क्यों सीखना है, क्योंकि देखो दोनों में डिफरेंसेस है। तो इन डिफरेंसेस को जानने के लिए आपको ये सीखना होगा, ये वीडियो देखना होगा। वीडियो किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है पिछले 3-4 वीडियो में कि जब भी आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आपको stdlib.h को या फिर malloc.h को इंक्लूड करना हो, जो कि एक तरह का हेडर फाइल है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, डायनेमिक एरे का कोई नाम नहीं होता है। डायनेमिक एरे पे कोई ना कोई पॉइंटर पॉइंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी पीटीआर डिक्लेयर किया, ये एक पॉइंटर है जो जिसमें मैंने फिलहाल नल रखा है, इसलिए क्योंकि पॉइंटर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो अननेसेसरी लोकेशन पे जाके पॉइंट करेगा, विल्ड पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नल से इनिशियलाइज कर देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पीटीआर एक पॉइंटर ले लिया। इसके अलावा मैं एक पी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ ताकि यूजर से ये पूछ सकूं और पी में रख सकूं कि भाई उसको कितना एलिमेंट चाहिए, कितना पॉकेट चाहिए। और एक आई नाम का वेरिएबल मैं ले रहा हूं ताकि लूप चलाने में इसका इस्तेमाल कर सकूं। अब सबसे पहले मैं प्रिंटफ से मैसेज देता हूं यूजर के लिए कि हाउ मेनी एलिमेंट्स, आपको कितना एलिमेंट चाहिए भाई, आप बताओ। हाउ मेनी एलिमेंट्स या हाउ मेनी पॉकेट्स। एलिमेंट्स कहां रखाएगा, पॉकेट्स में ही तो रखाएगा। ठीक है, स्कैनफ के हेल्प से मैं इनपुट ले लेता हूं एड्रेस ऑफ पी पे। ओके, अब पी का वैल्यू डिसाइड करेगा कि यूजर को क्या चाहिए। अगर यूजर को चाहिए 3 पॉकेट, 3 एलिमेंट को रखने का जगह, तो पी में 3 होगा। अगर यूजर को 10 चाहिए होगा तो यूजर जो ने 10 डाला होगा वो पी में होगा। ठीक है, अब यहां पे आप पीटीआर में रखो। ओके, INT ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट आपको करना होगा। क्यों भाई, क्योंकि जब भी मेमोरी लोकेशन होता है आपको बताना होता है कि मेमोरी लोकेशन आप INT के लिए कर रहे हो, कि फ्लोट के लिए, कि कैर के लिए, कि डबल के लिए, कि लॉन्ग डबल के लिए। यहां पे आप कैलॉग का यूज करोगे, है ना। लेकिन कैलॉग का जो सिंटैक्स है मैलॉक से डिफरेंट है। मैलॉक में सिर्फ साइज चाहिए होता था, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए जो कि पी में है, कॉमा साइज भी चाहिए जो साइज ऑफ INT से मैं निकाल ले रहा हूं। जो साइज ऑफ क्या है भाई, तो एक ऑपरेटर है। ओके, अब मैंने तो मेमोरी एलोकेट कर दिया, और अगर ये सक्सेसफुली एलोकेट हुआ होगा तो इसका एड्रेस पीटीआर में आ चुका होगा, अदरवाइज पीटीआर में नल आया होगा। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले मैं डिफरेंस बताने के लिए यहां पे मैं लूप चला रहा हूं, लूप टू ट्रैवर्स द एरे। अभी समझना, और जो एरे है वो अपना कौन सा एरे है भाई, तो डायनेमिक एरे है ना। डायनेमिक एरे है। डायनेमिक एरे कौन है, पीटीआर नहीं है। पीटीआर तो पॉइंट कर रहा है डायनेमिक एरे पे, डायनेमिक एरे का अपना कोई नाम नहीं है। लेकिन यहां पे मैं क्यों ट्रैवर्स कर रहा हूं, इसलिए ट्रैवर्स कर रहा हूं ताकि बता सकूं कि देखो मैलॉक में अगर आप ट्रैवर्स करते हो तो गार्बेज वैल्यू आता है, लेकिन अगर आप यहां ट्रैवर्स करते हो आई के 0 से लेस देन इक्वल टू p-1 i प्लस प्लस, या आप चाहो तो i को लेस देन p तक भी चला सकते हो। अब यहां पे आपके पास देखो 4 तरीका है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। मैं यहां पे लिखता हूं इंडेक्स एरो %d। इस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, जहां इंडेक्स आई डिनोट करेगा इंडेक्स को। ठीक है, अब यहां पे 4 तरीका है। पहला तरीका %d एक टैब, दूसरा तरीका %d एक टैब, तीसरा तरीका फिर %d एक टैब, चौथा तरीका फिर एक %d, और उसके बाद मैं लाइन को कर देता हूं चेंज। ओके, कॉमा इंडेक्स का वैल्यू आई है, कॉमा पहला तरीका जो अक्सर लोग यूज करते हैं पीटीआर प्लस आई का। ओके, दूसरा तरीका जो भी लोग यूज करते हैं वो क्या है भाई, वैल्यू एट आई प्लस पीटीआर। देखो पीटीआर प्लस आई लिखो या आई प्लस पीटीआर लिखो, सेम चीज है। ठीक है,
लेकिन अगर आप यहां चाहो ना तो पीटीआर ऑफ आई, देखो ये एरे का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, या आई ऑफ पीटीआर। क्यों मैं बता रहा हूं इस चीज को, देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, और बाद में यहां के बाद आप फ्री कर लो पीटीआर को, ठीक है। अभी बहुत ध्यान समझना इस चीज को। देखो यहां पे गार्बेज वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि कैलॉग क्या करता है ना कि हर एक पॉकेट को इनिशियलाइज कर देता है एक डिफॉल्ट वैल्यू से। और देखो अगर आप यहां पे 3 एलिमेंट चाहते हो तो देखो 3 एलिमेंट 0 से, ये तीनों एलिमेंट जो है 3 एलिमेंट आपने चाहा था, ये देखो इनिशियलाइज हो रहा है, इंडेक्स 1 का भी, इंडेक्स 2 का भी, इंडेक्स 0 1 2 का, ठीक है। पॉकेट नंबर आप चाहो तो i+1 भी कर सकते हो। यहां पे मैंने 4 तरीका बताया, देखो चारों तरीका में 0 आ रहा है, ये तो आपका इंडेक्स का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गई एक बात, ये यहां से डिफरेंस समझ में आता है हम लोगों को। अब एक्चुअली मैं चाहता हूं कि मैं लूप चलाऊं, लूप टू टेक इनपुट एंड, बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड फिल द एरे, ओके। और एरे अपना क्या है भाई, डायनेमिक एरे। तो लूप तो भाई आई 0 से चलेगा, क्योंकि किसी भी एरे का इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट या पॉकेट 0 से शुरू होता है। लेस देन, यहां पे मैं पी तक चला देता हूं, और यहां मैं कमेंट लाइन में लिखता हूं कि आप चाहो तो लेस देन इक्वल टू p-1 भी कर सकते हो। यहां पे स्कोप ऑपरेटर खोल देता हूं, लिखता हूं printf प्लीज इंटर एलिमेंट। आप एलिमेंट का एंट्री लो या वैल्यू का एंट्री लो, या फिर आप और क्या डाटा का इनपुट लो, सेम ही चीज तो है। स्कैनएफ करके, अब देखो लोग अक्सर क्या यूज करते हैं, अब एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करा के देखेंगे, ऐसे नहीं। देखो एक तो हम लोग यूज कर लेते हैं ptr+i, ओके, ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं, अब चारों तरीके से मैं इसको भी प्रिंट करा के आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा नो डाउट, लेकिन एक ही वीडियो काफी होगा, तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे। यहाँ पे देखो एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर मुझसे गलती से कीबोर्ड से दब गया, चलो दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं। अब देखो यहाँ पे हाउ मेनी पॉकेट्स, भाई हमको 3 पॉकेट चाहिए, ओके। शुरू में देखो कैलॉग की वजह से 0 0 आ रहा है, अब मैं तीनों में 12 6 और 8 डालता हूं, देखो 12 6 8 चारों तरीके से आ रहा है। ये तो भाई हो गया एक तरीका, है ना, एक तरीका हुआ ये। अब देखो आपके पास दूसरा तरीका भी है। मैं क्या करता हूं कि इसको यहां पे जो मैंने पहला तरीका बताया ना ptr+i, इसको मैं बना देता हूं, कमेंट लाइन कर देता हूं, और मैं यहां पे लिख देता हूं i+ptr। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, आप ptr+i लिखो या i+ptr लिखो। अब देखो इसको आप जब आप कंपाइल एंड रन करवाओगे तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं ये चीज। अभी देखो ये कंपाइल एंड रन होगा, तो सेम रिजल्ट आएगा। आपने जहां पे ptr+i लिखा था, i+ptr से भी सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे फ्री ptr, ये क्यों एरर दे रहा है भाई, एक मिनट, यहाँ से कीबोर्ड से मुझसे कुछ चप गया था, यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम है, हाँ एक 0 यहाँ पे, वही मैं कहूँ कि क्या हो गया। चलो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। एक्चुअली मेरा माउस काम नहीं कर रहा था, शायद बैटरी लो हो गया। चलो मुझे दो ही एलिमेंट चाहिए, एक 12 और एक 90, देख लो सेम चीज आ रहा है ना। जो ptr+i से आ रहा था वही i+ptr से भी आ रहा है। अब चलो इसको भी मैं यहां से कमेंट लाइन बना देता हूं कि भाई आप ऐसा भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं है, आप चाहते तो i+ptr भी लिख सकते थे। यहां पे सबसे मजेदार बात क्या, ptr(i) भी लिखोगे ना तो आपका काम चलेगा। यहां पे भी मैंने बताया था ना कि आप ऐसे लिख सकते थे, यहां पे ptr(i), लेकिन ध्यान देना इसके साथ एड्रेस ऑपरेटर लगाना मत भूलना। अब देखो इसको कंपाइल करके बाद में पता चलता है इसी वजह से कि एरे और पॉइंटर एक ही चीज होता है। 4 एलिमेंट चाहिए भाई, 12 6 8 और 9, देख लो आ रहा है ना, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुतों को नहीं पता होता है,
तो मैं यहाँ पे और करके ये भी लिख देता हूं, और पता है और करके मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि आप चाहो तो आई ऑफ पीटीआर भी लिख सकते हो, और इसको यहां से मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेता हूं। देखो एक ही वीडियो में सारा चीज क्लियर हो गया। अब देखो इसको बहुत ध्यान से, मुझे 2 ही पॉकेट चाहिए भाई, 2 ही एलिमेंट रखना है, 12 एंड 10। चलो 12 एंड 10 देख लो, आ रहा है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट है, तो ये तो पता चल गया। लेकिन अक्सर यहाँ पे लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे लोग ऐसे यूज करते हैं कि भाई पीटीआर प्लस आई, ये नॉर्मल इस्तेमाल है, ऐसे ही लोग यूज करते हैं। ये मैंने मैलॉक में ही बताया था एक्चुअली। यहां मेन चीज बताना ये था कि मैलॉक और कैलॉक से रिजर्वेशन में ही बस एक ही फर्क होता है कि जहां मैलॉक जो है ना रिजर्व्ड एरिया को अनइनिशियलाइज रखता है, वहीं कैलॉक क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि कैलॉक फंक्शन के थ्रू भी अब आप लोग बहुत आसानी से सी लैंग्वेज में डायनेमिक एरे को बनाना सीख चुके होंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए आए हैं या चैनल पे को पहले से देख रहे हैं इसके वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन इस ढंग के वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।